जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि प्रदोष व्रत पर हम आपके लिए व्रत कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। रविवार के दिन आने वाले व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव शंकर माता पार्वती की पूजा आराधना का विशेष दिन होता है। रविवार को आने वाली त्रयोदशी तिथि को रवि प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रवि प्रदोष व्रत रखने से साधक को स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही यह व्रत दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करता है तथा साहस और बल को भी प्रदान करता है। हम आपको रविवार प्रदोष व्रत की व्रत कथा सुनाएंगे जो इस प्रकार है। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समझ द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्ण वेदता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर 100 सैनिक आदि 88,000 ऋषियों मुनि ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए तथा सौनकासन आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महमते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसका क्या फल है। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, आप अवश्य ध्यान से सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बड़ी ही साध्वी थी तथा वह प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र भी था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। जब वह घर से गंगा स्नान करने के लिए निकला तो उसकी माता ने कहा, हे पुत्र, यहाँ से गंगा जी बहुत दूर है, परंतु रास्ते में जाते हुए तुम्हें भूख लग जाएगी। तुम गंगा जी पहुंचकर स्नान करने के बाद मैं तुम्हें रोटी देती हूँ, वह रोटी तुम खा लेना। इसलिए तुम यह रोटी अपने कपड़ों में बांध लो। पुत्र ने माता की आज्ञा मानी तथा अपना गमछा निकालकर उसने रास्ते के लिए रोटी बांध कर रख ली और वह गंगा स्नान के लिए आगे बढ़ गया। वह जैसे ही रास्ते में गंगा स्नान के लिए गया, दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि रुको, हमें धन बताओ या फिर हमें धन का मार्ग बताओ, तुम्हारे हाथों में क्या है। तब वह दीनहीन बालक कहने लगा कि मुझे धन का मार्ग नहीं पता है, परंतु मैं तुम्हें अवश्य तुम्हारी भूख मिटाने के लिए रोटियां दे सकता हूँ जो मेरी माता ने रास्ते के लिए बांधा है। ये वही रोटियां हैं। उस बालक की बातों को सुनकर चोरों ने उसकी तलाशी ली तथा उसके पास रोटियां देखी और वे आपस में विचार करने लगे, यह बालक तो अत्यंत गरीब है, इसके पास रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस बालक को जाने दिया। जैसे ही बालक और आगे की ओर चला तो मार्ग में उसे एक छायादार वृक्ष का पेड़ मिला। उस छायादार पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हुई थी जो चहचहा रही थी तथा आपस में वार्ता कर रही थी कि हमें भूख लगी है, अगर कोई हमें खाना दे देता तो अच्छा होता। जब बालक के कानों में यह बात पड़ी तो उसने वह रोटी का कुछ टुकड़ा बनाकर चिड़ियों के लिए डाल दिया और वह आगे की ओर चल दिया। ऐसे ही परोपकार करके वह आगे गया तथा वह गंगा नदी के घाट पर पहुंचा। माता गंगा को प्रणाम करके भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आराधना करके स्नान करने लगा। स्नान करके वह पुनः बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। बरगद की शीतल छाया तथा चिड़ियों के चहचहाने से उसे वहां पर बरगद की छायादार में ही नींद आ गई। वह गहरी नींद में सो गया। इतने में संध्या का समय हो गया तथा राजा के सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उस बरगद के पास आ पहुंचे। वह
वह बालक बहुत गहरी नींद में सो रहा था। सिपाहियों ने उसे चोर समझ लिया। उसके पास जो रोटी की पोटली बनी थी, उन्होंने सोचा कि अवश्य इसने सोना को चुरा लिया है, इसलिए उन्होंने बालक को पकड़ लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी और शीघ्र ही राजा के पास उपस्थित कर दिया। जैसे ही बालक राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, उसने कहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी पोटली में तो रोटी बंधी है। मैं चोर नहीं हूँ। यह रोटी मेरी माताश्री ने मुझे दी है। बालक ने पोटली खोलकर दिखाई, परंतु वह भी आश्चर्यचकित हो गया। उसमें स्वर्ण भरा हुआ था। राजा ने कहा, तुम्हारी रोटी कहाँ है? इस पे तो सोना है। राजा ने तुरंत ही बालक को जेल में भेज दिया तथा उसने आदेश दिया कि अब इसे सुबह दंड दिया जाएगा। जिन चिड़ियों को बालक ने रोटी का टुकड़ा दिया था, वे चिड़िया ने बिना देरी किए उसके घर का पता लगाया और वे बालक के माँ के पास पहुंचकर कहने लगी, आपका बेटी को सैनिकों ने लेकर गए हैं, इसलिए आप शीघ्रता से राजा के पास जाएं। चिड़ियों की बताए अनुसार बालक की माँ राजा के पास पहुंची। गिड़गिड़ाकर विनती करने लगी कि उसका बालक गरीब जरूर है, परंतु वह चोर नहीं है। राजा ने ये बात मानी नहीं। आखिरकार माताश्री घर को लौट आई तथा घर आकर उन्होंने रवि प्रदोष व्रत किया। रवि प्रदोष व्रत करने पर माता पार्वती और शिव जी की अनंत बार प्रार्थना करने पर तुरंत ही उस बालक और वह माताश्री पर कृपा हुई। तत्काल ही राजा के समक्ष शिव शंकर, माता पार्वती एक प्रकाशमय रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यह बालक निर्दोष है। इसके पास जो तुझे स्वर्ण मिला है वह मेरे आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। जब यह गंगा स्नान करने गया था तथा बारंबार मेरी स्तुति कर रहा था, तब मैंने इसे आशीर्वाद स्वरूप में वह स्वर्ण दिया था जो तुम्हें प्राप्त हुआ। ये चोर नहीं है। इस बालक को तुम शीघ्र ही छोड़ दो। इसकी माता ने बड़ी ही जतन से रवि प्रदोष व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हम दोनों को यहाँ उपस्थित होना पड़ा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें कठोर यातनाएं सहना पड़ेगी। इस तरह से भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती ने कहा। तब राजा बोला। राजा ने कहा, हे स्वामी, हे जगत के स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे अवश्य ही भूल हो गई है। मुझे नहीं पता था कि वह बालक को आपने आशीर्वाद स्वरूप दिया है, परंतु आज मैं आपके दर्शन पाकर अति धन्य हो गया हूँ। राजा ने भगवान शिव शंकर तथा पार्वती जी को प्रणाम किया और शीघ्र ही सैनिकों को आदेश दिया कि वह बालक को ससम्मान जेल से निकालकर उनके समक्ष उपस्थित करें। जब बालक राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा ने बालक को धन्यवाद दिया तथा कहा कि आज तुम्हारी माता श्री ने व्रत किया था, जिसके प्रभाव से शिव शंकर, माता पार्वती प्रकाशमान रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि तुम निर्दोष हो। मेरा यह सौभाग्य है कि तुम्हारे यहाँ आने से मुझे भी साक्षात उनके दर्शन हो पाए। अब मैं तुम्हारी माता श्री के दर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस बालक से अनुमति ली और सेनापतियों को उसके घर भेजा तथा उसकी माताश्री को उसने अपने राजमहल में उपस्थित करवाया। प्रकार उस बालक की माताश्री राजा के समक्ष आई। जैसे ही वह माताश्री राजा के समक्ष आई तो राजा ने कहा, हे माताश्री, आपको देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ। आप वह माताश्री हैं जिसकी व्रत के प्रभाव से आज स्वयं शिव शंकर तथा माता पार्वती यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हे माताश्री, मैं आपसे रविवार प्रदोष व्रत की विधि जानना चाहता हूँ। इस व्रत का क्या महत्व है, आप मुझे बताइए और आप दोनों ही सदैव के लिए केवल मेरे राजमहल में ही रहिए।
के आग्रह करने पर माता श्री ने व्रत और व्रत की विधि बताई तथा माता श्री का पुत्र भी सकुशल राजा के महल में जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार उस निर्धनता के प्रभाव से छूटकर वे धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गए और राजा के समकक्ष रहकर अच्छे से जीवन यापन व्यतीत करने लगे। समस्त कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी बोले कि जो भी शिव तथा माता पार्वती का भक्त होता है वे उसकी आस्था को अवश्य पूर्ण करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के पुत्र को राजा के कारावास में होकर भी स्वयं पार्वती और शिव शंकर ने मुक्ति दिलाई, साथ ही स्वर्ण और राजयोग भी प्रदान किया। जो भी यह व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जय माता पार्वती, जय शिव शंकर। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।